तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष उपाध्याय और एक दफा फिर सभी का हार्दिक अभिनंदन प्रेस्टीज मीडिया की खास सीरीज किस्से कहानी में। आज खास तौर पर हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसने वाकई में सेना खड़ी कर दी व जिनका अधिकांश जीवन रहस्यमय ही रहा। वे थे बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ। आज विशिष्ट तौर पर उनकी कुछ अनकही किस्से कहानी की हम चर्चा करेंगे। बोस खास तौर पर चर्चा में आए थे, सबसे पहले चर्चा में आए थे 1916 में। 1916 में एक ब्रिटिश मूल के प्रोफेसर को बोस ने एक करारा तमाचा मारा था। इस तमाचे के पीछे की जो वजह थी वो कुछ ऐसी थी कि भारतीय मूल के छात्रों के साथ वह जो प्रोफेसर था वह अनुचित व्यवहार करता था और यह देख सुभाष चंद्र बोस क्रोधित हुए और एक दिन उन्होंने प्रोफेसर को करारा तमाचा मारा। फिर तमाचे की गूंज पहुंची ब्रिटिशर्स के उच्चतम अफसरों तक और इस एक तमाचे ने बाकी छात्रों को भी देश के प्रति उत्साहित कर दिया। फिर आता है 1920 में सुभाष चंद्र बोस ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज पास करते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज उस वक्त की बहुत कठिन परीक्षाओं में से एक हुआ करती थी, मगर जितना प्रेम बोस के मन में भारत देश के लिए था उतनी ही घृणा वे ब्रिटिश राज्य से करते थे और यही कारण था कि इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद उस नौकरी को उन्होंने छोड़ा और 1920 में कांग्रेस पार्टी का हाथ उन्होंने थामा और अपनी आजादी की भावना के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ वे काम करते रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का वे हिस्सा थे। फिर एक किस्सा याद आता है 1921 का। तब तक सुभाष चंद्र बोस के देश के प्रति भावना अनंत हो गई थी और उसी वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता के दौरे पर आ रहे थे और इसी बात का फायदा उठाकर सुभाष चंद्र बोस अपने कुछ साथियों के साथ प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने पहुंच गए और यह देख सब स्तब्ध रह गए क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स खादी पसंद नहीं करेंगे। बोस ब्रिटिश राज को हर बार शर्मिंदा करते थे और बोस ब्रिटिश राज से हर बार 2 कदम आगे रहते थे। 1928 में सुभाष चंद्र बोस 2000 लोगों के साथ कलकत्ता की सड़क पर अपनी सेना लेकर निकल गए। यह देख ब्रिटिशर्स और कांग्रेस दोनों ही अचंभित रह गए थे। यह बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश राज होने के बावजूद बोस ने अपनी खुद की सेना खड़ी कर ली थी। फिर 1930 में बोस कलकत्ता के मेयर चुन लिए गए और राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर कुछ वक्त तक बोस विदेश में रहे और विदेश में रहकर उन्होंने उनकी किताब पर काम करा। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है एमिला स्ट्रैंकली से, जो आगे चलकर बोस की पत्नी भी बनी। फिर 1938 में बोस वापसी करते हैं भारत के लिए और उनकी लोकप्रियता उन्हें सीधे पहुंचा देती है दिल्ली और बना देती है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मगर फिर 1939 में कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का हाथ छोड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं और उसको नाम देते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अपनी पार्टी का निर्माण करने के बाद बोस के मन में सिर्फ एक ही जुनून था और वो था आजाद हिंद फौज और इसी के लिए बोस अफगानिस्तान से बर्लिन तक पहुंच गए और फिर एक दिन बर्लिन से प्रसारण होता है। उस प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस अपना संबोधन देते हैं और भारतीय लोगों से ये अपील करते हैं कि वे ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा नहीं बने, वे ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन नहीं करें और अगर उनको अपनी सत्यनिष्ठा दिखानी है तो भारत के लिए दिखाएं और तैयार हो जाएं। बहुत जल्दी वे भारत के लिए फौज तैयार करने वाले हैं। फिर वो होता है जो इतिहास में एक अलग ही दर्जा रखता है, सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मुलाकात। उन्होंने हिटलर के सामने अपनी बात रखी, वो अपनी आजाद हिंद फौज के लिए सिपाही इकट्ठा करना चाहे। जब वे हिटलर से मिले तब उन्होंने हिटलर को तोहफे के स्वरूप में बुद्धा की प्रतिमा दी, बुद्धा की एक छोटी प्रतिमा दी। हिटलर के पूछने पर कि ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने जवाब दिया कि ये बुद्धा हैं और भारतीय मूल में इन्हें अहिंसा व सत्यता का प्रतीक माना जाता है।
हिटलर जैसे व्यक्ति को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बोस शायद पहले व्यक्ति होंगे, और यह करने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है यह बताने वाली बात नहीं। 1946 में भारतीय फौज बगावती सुर अपना चुकी थी और वो बोस से प्रेरित थे। फिर 1945 के बाद बोस को किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि ताइवान प्लेन क्रैश में बोस का देहांत हो गया। अगर प्लेन क्रैश की कभी कोई तस्वीर नहीं मिली, उसके बाद भी कई बार ऐसा कहा गया कि बोस को कभी रशिया में देखा गया तो कभी जापान में देखा गया। एक किस्सा 1966 का बहुत चर्चित है। कहा जाता है कि भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकेंत के दौरे पर थे और एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा था भारत और ताशकेंत के बीच। ऐसा कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकेंत में दिखाई दिए। फिर उस दौरे पर ही रहस्यमय परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो जाता है। इस बात का कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। खैर, बोस सभी के लिए एक संघर्षमय उदाहरण रहे। उन्होंने जो भी काम करा वह एक निष्कपट स्वभाव के साथ करा और खास तौर पर भारतीय मूल के जो युवा हैं उनके लिए वे बहुत सुंदर उदाहरण है। बोस हमेशा के लिए किताबों में अमर हो गए और दे गए सोचने पर मजबूर करने वाले बहुत सारे रहस्य। तो कुछ इन्हीं शब्दों के साथ इस आज की उपकथा को विराम देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए खास तौर पर प्रेस्टीज मीडिया के साथ। आप सभी का सहृदय धन्यवाद।